Hello friends, welcome to Let's Discover It. So today we will cover the topic microorganism and relation between us and microorganism. तो इससे पहले हमने ये कहाँ रहते हैं उनके बारे में कवर कर लिया है, ये कैसे होते हैं, किस टाइप के इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है. तो आज हम हम लोगों में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशन है उसको कवर करना है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो प्ले करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ का में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड काउज डिजीज़. तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि कुछ जो होते हैं एक्चुअली हमारे वो फ्रेंड्स होते हैं, ओके. लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो हमारे फो होते हैं. फो मीन्स क्या होता है? दुश्मन, जो हमें हार्म कर सकते हैं. तो उनमें से जो कुछ होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, और बहुत सारे और दूसरे जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ काउज कर सकते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. तो आओ इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है. डिटेल से जानते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कैसे बेनिफिशियल होते हैं, और कौन डिजीज़ काउज करता है और कैसे काउज करता है, ओके. सो आज हम फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी कवर करेंगे, क्योंकि ये ओनली इतना सा टॉपिक था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अस. तो आज हम इसे भी कंप्लीट कर रहे हैं. फ्रेंड माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो हमारे माइक्रोब्स जो हमारे फ्रेंड होते हैं, जो हमारे लिए, आप एक तरह से बोल सकते हो एक वर्ड में कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं. माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए. दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. तो इनका जो यूज़ होता है ना वो प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है. कर्ड यानी दही बनाने में यूज़ किया जाता है. ब्रेड और केक बनाने में भी यूज़ किया जाता है. आप बोलोगे कि दही में कैसे यूज़ होता है? केक तो आपने अपने घर में बनाया नहीं है, सिंपली आपने बनाया होगा तो सिंपली जो बिस्किट से बनाते हैं वैसे बना होगा. ब्रेड भी आपने घर में, लेकिन हम कर्ड तो अपने घर में जमाते हैं. तो कर्ड की हम यहाँ सिंपली के एग्जांपल लेकर अगर हम चलें, तो जैसे कि आपने सुना ही होगा नाम, नहीं तो इसी सिलेबस में, लैक्टोबैसिलस. ये जो ऑर्गेनिज्म होती है ना, ये हीट में ना रिप्रोडक्शन होता है, और ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करके जो हमारा मिल्क होता है ना उसको ये कर्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओके. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना हैव बीन ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस. बहुत पहले से, सिंस एज की बात हो रही है, तो बहुत एज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं हम लोग अल्कोहल को बनाने के लिए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कॉमर्शियल भी होता है, तो अल्कोहल बनाने में हम उसका यूज़ करते हैं. तो हमने यहाँ पे आपको कर्ड का एग्जांपल दिया, लैक्टोबैसिलस, जो बढ़ते हैं और नेचुरली बढ़ते हैं और पूरी दही को अच्छे तरीके से जमा देते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट. मेजर चीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में अपना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. एग्जाम्पल में हम देखें द ऑर्गेनिक वेस्ट. ऑर्गेनिक वेस्ट में जो नेचुरल वेस्ट है, जैसे हमारा हो गया वेजिटेबल के छिलके हो गए, और जो एनिमल का जो रिमेन बच जाता है, फीसेस यानी उसका जो वेस्ट बच गया, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मफुल एज यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंस को ना ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. बैक्टीरिया के द्वारा इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है. जैसे देखिए, इसको ब्रोकन करके इसको हार्मलेस बना देते हैं. यानी पहले जब अगर हार्मफुल रहता है पहले ये, तो ये इसे ब्रेक डाउन करके हार्मलेस बना देते हैं और यूजेबल सब्सटेंस बना देते हैं. बैक्टीरिया के द्वारा ये प्रोसेस होता है. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ओके. तो आप ये रिकॉल करिए कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो यूज़ किया जाता है इनके मेडिसिन बनाने में भी. बैक्टीरिया का बहुत ही ज़्यादा यूज है. अब देखिए कितना ज़्यादा यूज है इसका. मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है. अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है, कर्ड में यूज़ होता है, केक में यूज़ होता है, और ब्रेड में भी यूज़ होता है, ठीक है. और इन्वायरमेंट को यहाँ तक कि क्लीन करने में भी यूज़ होता है. तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ओके. तो मेडिसिन बनाने में हम यूज़ करते हैं. यहाँ तक कि हम इन एग्रीकल्चर दे यूज़ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. तो देखिए, हमने कहाँ तक सीखा कि ये मेडिसिन बनाने में भी हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है. यानी मेडिसिन बनाने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं. लेकिन
एग्रीकल्चर में भी हम सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। आप बोलोगे कि नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है? जैसे देखिए अगला चैप्टर आपका हम जो पढ़ेंगे एक्चुअली प्रिजर्वेशन पे है, तो उसमें आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन साइकिल का एक अलग से टॉपिक है। ओके, तो हम क्या कहना चाह रहे थे एक्चुअली, आई वांट टू से दैट कि जो जैसे मैंने ये चैप्टर 1 में भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है ना, उसे प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो एक बैक्टीरिया, कुछ एल्गी, नहीं तो बहुत ही वेल नोन बैक्टीरिया है जिसका नाम है आपका राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, वो रूट नोड्यूल में रहता है, किसके? लेग्यूमिनियस, यानी लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है, और ये एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जो फिर से प्लांट के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है और सॉइल में भी नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और प्लांट को भी देता है। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया का ये काम है, और कुछ एल्गी भी ये परफॉर्म करते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड की, एक्चुअली कि कर्ड और ब्रेड बनता कैसे है, तो इसे हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। तो आज हम लोगों ने एक्चुअली इसके यूज के बारे में जाना, और हम में यानी अस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन जाना। ओके, फ्रॉम दिस साइड आर सिंह, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।